नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा पॉलिनोमियल्स पर होगा। वो क्लास 9th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम NCERT से एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4। ऑलरेडी इस एक्सरसाइज से हम 1 to 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और UP बोर्ड के बच्चों के लिए उपयोगी है। देखिए, अब फैक्टराइज करना हम सीखते हैं कि किस तरह से फैक्टराइज करें। अब क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो बन नहीं रही है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो मतलब देखो क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो एक नॉन वेरिएबल टर्म है मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसे ले लो। देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, आपकी 2 है। अब इस कांस्टेंट टर्म के ये देखो कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इसको कौन कौन से नंबर काट सकते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो सकता है और ये आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें रखते हैं कि भाई ये प्लस का 1 भी रख सकते हैं और माइनस का 1 भी रख सकते हैं, प्लस का 2 भी और माइनस का 2 भी रख सकते हैं। फिलहाल हम क्या रख रहे हैं, इसको ले रहे हैं लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। कहने का मतलब क्या हुआ, अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम ये लिख देंगे। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन px में हम x की वैल्यू के जगह हम 1 पुट करेंगे। यहाँ पर देखो करते हैं तो ये 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए ये कितना हो गया 1, ये 2 इंटू ये भी 1 हो गया माइनस 1 प्लस 2, 1 2 माइनस, इस तरह से देखो अब प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो क्या आ गया 0। देखिए इसका रिमाइंडर क्या बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 जो हमने लिया था, अब ये इधर किस में है, प्लस में, उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मतलब देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर मतलब ये जो वैल्यू आई है ये x माइनस 1 ये इसको क्या कर सकती है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से और जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो अब इस काम को हम रफ में कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है x का क्यूब, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस x, ये प्लस 2। अब आप क्या काम कीजिए, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 से। ओके, देखो अब डिवाइड कैसे करते हैं इसको आप समझें। अब ये लीजिए इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट तरीका ये है x का क्यूब अपॉन x। अब देखो यहाँ पावर कितनी है 1 है और यहाँ पावर कितनी है 3 है। तो अब इनके बेस कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो 3 में से 1 जाएंगी तो कितनी बचेंगी, x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 को आप यहाँ पर लिख दें और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिखकर इसके साथ प्रोडक्ट कर लें। तो ये हो जाएगा x का क्यूब और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए x का क्यूब और ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको इन्हें क्या करना है, इक्वेशंस को मतलब सॉरी ये जो वैल्यूज़ बनी है इनको आपको लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो माइनस 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 प्लस, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। अभी यहाँ देखते हैं माइनस एक्स, फिर से इसको करेंगे जी, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट एक्स, तो ये बचा आपका माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह से, और ये जो एक्स आया है इसको आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करते हैं, दोनों साइन माइनस है तो क्या कर लेंगे हम, ये माइनस ही कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो गए, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो नया साइन है वो माइनस का है, ये भी माइनस है, तो ये हो गए माइनस के 2x और ऊपर से आप ब्रोट डाउन कर लो 2 को भी। अब इसका फर्स्ट और फिर से इसका फर्स्ट, किसका, माइनस 2x और अपॉन में x, x क्या हो गया कैंसिल,
-2 बचा, तो इस -2 को आप यहाँ लिख लें और -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2x + 2, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। ठीक है, तो जो भी हमने वर्किंग नोट में लिखा किया कि भाई यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा, तो x² - x - 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात? नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके क्या है इक्वल है। अब देखो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, px x - 1, अब मल्टीप्लाई करके क्या आए 2 और माइनस करके क्या आए 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, -2। अब यहाँ पर हो गया हमारा x - 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, x² - 2x और -x और -2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर करते हैं x - 1 और ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा चेंज, मतलब माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक, x - 1। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x - 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 1 कॉमन ले लेंगे और ये साइन ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बचता है x - 1 और अंदर x - 2 और x + 1, ये इसके क्या हैं फैक्टर हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिया था ये फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लो और उसके फिर फैक्टर कर लो और फिर उसमें से क्या लो वैल्यू लो और उसको रख के देखो, यदि रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 तो फिर उसको इस तरह से आप करके उससे फिर डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जो यहाँ से वैल्यू निकले उसके यदि फैक्टर हो सके तो उसको भी क्या कर लो फैक्टराइज। फैक्टराइज होने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका कैसा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है x³ - 3x² - 9x और -5। ठीक, हमें इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो इसको भी ले लेते हैं। लेट px = x³ - 3x² - 9x और -5। आप देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है या नॉन वेरिएबल टर्म कौन सी है, आप देखते हैं कि 5 है। ठीक है, -5 है, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं +-5 और 1 और +-5, ये इसके फैक्टर हैं। तो अब हम एक रफ में वर्क कर लेंगे या यहीं पे कर लेते हैं। अब वैल्यू रख लेते हैं x = कितनी, देखो यदि हम +1 रखेंगे तो वैल्यू आने से गई। ठीक, तो हमें कैसा रखना पड़ेगा, -1 रख लेते हैं। यदि हम पॉजिटिव रखते हैं तो देखो कैसे पता चला कि वैल्यू नहीं आएगी, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये -5। तो माइनस की वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं और जो हमारी प्लस की वैल्यूज़ हैं वो कम है, इसलिए 0 नहीं हो पाएगा। और यदि 0 नहीं हो पाएगा तो फिर ये रिमाइंडर बचेगा, इससे रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो -1 रख के देखते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, पुटिंग x = -1, x के प्लेस पे हम यहाँ पर -1 रख लेंगे इन px, जो हमारा px है। अब यहाँ पर रख लेते हैं -1, ये किसका क्यूब हो गया, -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर, -9 × -1 और -5। अब देखो पावर कैसी है, यदि पावर इवन नंबर होती हैं तो ये जो माइनस वाला साइन होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। यदि पावर ओड नंबर में होती है तो माइनस वाला साइन एज इट इज़ रहता है, तो -1 ही आ जाएगा। -3 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, -9 और -5, तो ये कितना हो गया -1 -3 +9 -5। अब देखो हम देखते हैं क्या, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो इनको हमने एक तरफ ले लिया और ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो देखो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये रखा था अब इसको हम इधर ले जाएंगे, x प्लस ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और यहाँ क्या बचेगा 0, कि x + 1 जो है वो इसको पूरी तरह से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब कि वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, px। ठीक है, px का एक फैक्टर है। नाउ अब देखो क्या करना है हमें कि x³ - 3x² - 9x - 5 को कैसे लिखा जा सकता है,
x प्लस 1 और इनटू में अभी कोई वैल्यू आएगी जब हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये काम हमें करना है वर्किंग नोट में। यहाँ देखो हम बना लेते हैं इसकी वर्किंग नोट। लिखते हैं x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। अब वही प्रोसीजर है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में रिपीट किया था, अब उसी को रिपीट करते हैं। इसका क्यूब वाला जो है, ये क्यूब वाला इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, मतलब जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो ले लेते हैं। ये आया हमारा। अब ये पावर 1 है, ये 3 है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को लिख दो आप यहाँ पर और x प्लस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, इसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो वैल्यू कट रही है, मतलब देखो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस, तो यहाँ क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितने हो गए, माइनस के 3 और माइनस के 1 माइनस के 4x स्क्वायर और ये माइनस के 9x और माइनस 5। अब फिर क्या करना है हमको, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, वही बात रिपीट करनी है। माइनस 4x का स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, तो ये बचेगा माइनस 4x। माइनस 4x लिख देंगे हम यहाँ पे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4x की किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x। यहाँ लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x। अब देखो साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस के 9x प्लस के 4x, तो कितने बचे, माइनस के 5x और यहाँ पर माइनस के 5। अब फिर से वही काम करना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट लेना है। तो ये माइनस 5x को डिवाइड करना है x से, तो कितना बचेगा, माइनस 5। इस माइनस 5 को यहाँ लिख लेते हैं और माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब साइन एक जैसे हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से कैंसिल कर लेते हैं। अब ये जो आई है इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो इसको हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि इसके तो फैक्टर हो चुके हैं, इसको तो और हम क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं। अब आपको ऐसे नंबर बताने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए 5 और यदि माइनस करें तो कितना आए 4। देखो यदि यहाँ साइन माइनस का होता है तो ये नंबर माइनस करके आता है, यदि ये साइन प्लस का होता है तो ये वाला नंबर प्लस करके आता। तो अब लिखते हैं px इक्वल्स टू x प्लस 1। अब बताइए, सोचो मल्टीप्लाई करके कितना है, 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना लिख देंगे, x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5x और माइनस x और माइनस 5, ये कितना हो गया, x प्लस 1। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा x प्लस 1 और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, x माइनस 5, ठीक है। तो x प्लस 1 और यहाँ से क्या ले लेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 1, यही क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए हैं कि भाई यदि हम इन तीनों नंबर की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो ये आएगा, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो अब यहाँ पर वही वाली बात, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ये x यहाँ भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके हम क्या कर लेंगे, 20 जो है उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 और प्लस माइनस का 20, ये इतने सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखो अब हमें करना क्या है, हम यदि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे x की जगह तो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हमें कैसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ओके। तो देखो यदि हम प्लस 1 रखते हैं तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। माइनस की वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी जाके रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहला काम तो क्या है, लेट इसे किसी की जगह मान लो ताकि इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े आपको। px इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पुटिंग x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू -1। मैंने भी बताया पॉजिटिव रखकर वैल्यू नहीं आने वाली, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, तो इसलिए क्या रखना पड़ेगा, हमें नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। इन कहाँ पर रखते हैं हम, px में इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। तो जो px है उसकी जगह -1। अब ये -1 का क्या हो गया, क्यूब, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। ये -1 ही आ जाएगा क्योंकि पावर जो है वो कैसी है, ओड नंबर में है, प्लस 13 इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पावर कैसी है आपकी, पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव, -32 और प्लस 20। ये -1, 13, -32 और प्लस 20। अब करना क्या है, हमें देखना है कि देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये माइनस के 33 हो गए और ये प्लस के 33 हो गए और कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, x - 1, इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 = 0। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ये px का क्या है, फैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को लिखा जाएगा x + 1, और अभी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। आइए देखते हैं वर्किंग नोट में। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करना है x + 1 से। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करें और ये सिंपली आपका हो जाएगा। देखो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, x के क्यूब को डिवाइड करना है x से, तो कितना आएगा, x²। अब इस x² की मल्टीप्लाई कर दो, वही जो वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, x का क्यूब प्लस x²। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी तो होगा लेकिन हर पार्ट आपको इसका समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ लिख लीजिए आप x का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका x का क्यूब प्लस x², यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये दो क्यों माइनस, क्योंकि साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो अब हम इनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 13 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे, 12x²। ब्रॉट डाउन कर लो इन वैल्यूज़ को भी, 32x और प्लस का 20। अब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट तो ले लेते हैं, 12x² अपॉन x, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 12x। अब 12x से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 12x² और प्लस का 12x। आप अलग से भी करके देख सकते हैं, लाइक दिस, x + 1, यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा, 12x² प्लस के 12x, इसको माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारा आ गया 20x, और ब्रॉट डाउन कर लिया हमने 20 को। ओके, अब फिर से वही काम, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो ये 20x को डिवाइड करते हैं x से, तो कितना आ गया, 20 प्लस का 20 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई की, तो ये कुछ किस में की मल्टीप्लाई, इस वाले ग्रुप में की, और ये आ गया माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमें इस वाली ये जो आंसर आया है इसको यहाँ लिख लो, ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो ये वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो गया आपका 20। ओके, अब देखो px = x + 1, ये तो है ही, अब मल्टीप्लाई करके आए 20 और प्लस करके आए 12, वैसे दो नंबर, तो देखो ऐसे दो नंबर होते हैं आपके, 10 + 2 x और प्लस 20, x + 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, x² प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, x + 1 और x, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचा x + 10, वहाँ से यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं, x + 10, और अब इसको लिखते हैं हम इस तरह से, x + 10 और x + 2, ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में उसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप केयरफुली होकर ध्यान से मतलब देखें। अब देखो फोर्थ पार्ट है इसका, 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट पी वाई, वेरिएबल इसका क्या है, y है, तो y को ले लेता हूँ,
इक्वल्स टू 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 के फैक्टर क्या होंगे साहब, 1 के फैक्टर होंगे प्लस माइनस का 1 ही होंगे। ओके, तो अब हम इसमें रखते हैं, कुछ भी रख लो, माइनस का रख लो या प्लस का रख लो, एक जैसी बात आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल्स टू, इस बार वेरिएबल y है, इक्वल्स टू 1 इन पी वाई की जगह हमें 1 पुट करना है, तो कर लेते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 1। 2 इंटू 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, ये 2 और ये 1, ये हमारा 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, इससे इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। देखिए जैसे ही 0 आ जाए रिमाइंडर, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी वो इसको मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी। हमने क्या लिया था, y इक्वल्स टू 1 लिया था, अब ये किस में तब्दील हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, पी वाई का फैक्टर है। कहने का मतलब y माइनस 1 इस वाली वैल्यू को पूरी तरह से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो देखो डिवाइड के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और हम इसको डिवाइड करेंगे। 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है y माइनस 1 से। वही वाला काम, इसका फर्स्ट, तो ले लेते हैं 2y के क्यूब को डिवाइड करना है y से, तो बचा 2y का स्क्वायर। इस 2y के स्क्वायर को आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब 2y के स्क्वायर से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2y का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 1 से, तो कितना आ जाएगा, 2y का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर, यहाँ लिख दो 2y का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर। अब इन्हें क्या कर लो, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि दोनों जो है साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं। माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये कितने हो गए, प्लस के 3y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस 1। इसका फर्स्ट देखो, अब फर्स्ट लेते हैं तो कितना बचा, 3y स्क्वायर अपॉन y, इससे इसको कैंसिल कर लो तो कितना बचा, 3y, वो भी किसका, प्लस का। 3y से y माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस ये 3y, क्लियर। अब देखो ये माइनस ये हमारा प्लस, तो प्लस का y माइनस का 1। अब किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्ट एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, कि भाई नाउ जो हमने लिखा था पी वाई को कैसे लिखा जा सकता, ये लिखा था 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। इस बार हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जो डिग्री है मतलब वो मैक्सिमम सबसे पहले ही हो। मान लिया ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, y का स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब माइनस 1 माइनस 2, तो पता है हम इसको पहले फॉर्म करते, जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको सबसे पहले लिखते, तो 2y का क्यूब मतलब इस तरह से करके लिखते। ये तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो पहले आप उसे अरेंज करें, ठीक है, डिग्री के ऑर्डर में अरेंज करें। डिग्री आप जानती हैं जो मैक्सिमम पावर होती हैं, जो वेरिएबल्स की पावर है उनके हिसाब से आपको इसको असाइन करना है। मान लिया पीछे 4000 होता, 5000 होता, मैटर नहीं करता, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक, सबसे पहले जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, फिर पावर कम, फिर पावर उससे भी कम, इस तरह से इसको लिखने का क्या है, सीक्वेंस है। अब ये हमारा पी वाई आ गया इतना। अब देखो ये y माइनस 1 और मल्टीप्लाई करके हमारा है 2 और प्लस करके आए 3, तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, 2 प्लस 1 ही ऐसे दो नंबर हैं। आइए अब इनको कर लेते हैं, y माइनस 1 और ये यहाँ भी और यहाँ भी 2y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस y और प्लस 1, ये हो गया हमारा y माइनस 1। और इसको ले लेते हैं हम, 2y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y प्लस 1 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है आपका, 1 कॉमन आ रहा है, ये भी y प्लस 1। ओके, तो ये आ गया हमारा y माइनस 1, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया y प्लस 1 और ये 2y प्लस 1। इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ज़रूर आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको मतलब कई बार देख लें, चीज़ों को अच्छी तरह से इनको समझकर ही पेपर में जाना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम क्या काम करेंगे, अगले वीडियो जो 2.5 एक्सरसाइज होगी उसके हम क्वेश्चन 1 to 3 उस वीडियो में कवर